9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मंसूबा साजों और सहूलतकारों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलामिया। मसाशुदा मुबहिम और गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। ये सिर्फ मजमूम सियासी मुफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम का मायूसी तफरीका डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत खबरों पर तशवीश का इजहार। चंद अनासिर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासिर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। फौज ने जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम की। इससे ज्यादा फौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मुफाद परस्त अनासिर ने मुसल्लह अफवाज को बगैर सबूत बदनाम किया। मुफाद परस्त अनासिर ने सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। फोरम का मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर एतमीनान का इजहार। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम का आयादा। दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फवायद को मुस्तहकम करने की हिदायत। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम का आज़म। आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और हौसला अफजाई के आला मयार को बरकरार रखने की हिदायत। फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। फोरम का कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। गजा में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजामात मुकम्मल। गवर्नर पंजाब अली रहमान सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। पंजाब काबीना में 25 वज़रा और मुआविनीन खुसूसी हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा के 12 मुजव्वज़ा काबीना अराकीन के नाम सामने आ गए। मुश्ताक गनी को सीनियर वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा को मुशीर खजाना बनाने की तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद, मलिक लियाकत अली, हमायूं खान, फजल शकूर खान का नाम काबीना में शामिल। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल तरकई, तारिक महमूद, आरिफ अहमद, मीना आफरीदी भी हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नाम आज फाइनल होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। मुल्की मौशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBI समेत आला हुकाम की शिरकत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और टैक्स अमूर पर ज़ेर बहस। साबिक निगरान हुकूमत की FBI की तंजीमों से मुतालिक रिपोर्ट का भी जायजा। वज़ीर आज़म ने मौशी निज़ाम की इस्लाह, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए जामे सिफारिशात तलब कर ली। FBI की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटो मशीन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। FBI की डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया का बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए। वजारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। फौज भरपूर मुआवनत करेगी। खुद निगरानी करूंगा, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी।
खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 4 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 2-2 नशिस्तें आई। KPC अक़लियतों के मखसूस नशिस्तों में नून लीग, PP और JUI को 1-1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 1 मुस्लिम लीग नून को मिली। पंजाब से अक़लियतों की नशिस्तों में से नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। KP असम्बली में खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें अलॉट, JUI को 8, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 नशिस्तें मिली। ANP और PTIP के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। कौमी सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद नई पार्टी पोजीशन जारी। नून लीग 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 सीटें जीती, 9 आज़ाद शामिल हुए, 34 खवातीन, 5 अक़लियतों की खवातीन। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 73 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती, खवातीन की 16, अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुत्तहिदा को 17 जनरल, 4 खवातीन, 1 अक़लियतों की नशिस्त मिली। कौमी असम्बली में JUI के अरकान की तादाद 11 हो गई। JUI ने 6 जनरल, 4 खवातीन और 1 अक़लियतों की नशिस्त हासिल की। शहबाज शरीफ की टीम में कौन कौन शामिल? वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। सेंटर इसहाक डार वजीर खजाना की दौर से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने का फैसला। एहसन इकबाल वजीर दाखिला, अता तारड़ को वजीर इत्तलात बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी को वजारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को कैट की वजारत देने पर गौर। IT का कलमदान अनुषा रहमान को मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली को मुशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर करने का इम्कान। इसहाक डार को भी अहम जिम्मेदारी देने पर मुशावरत। 46 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। अमरीका की पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों की मुखालिफत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते रहेंगे। एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादियों के हवाले से जोर देते रहेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात होती देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुसाबकती इलेक्शन हुए जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज़ सुनाई। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने पर तैयार हैं। मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदा बराए मौसमियाती तब्दीली जॉन केरी कहते हैं, अमरीका ने हमेशा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक को फंड्स फराहम करने की हिमायत की, कभी पाकिस्तान के लिए फंड्स की मुखालिफत नहीं की। फंड्स को जिम्मेदारी और मुआवजे के साथ मुंसलिक करने की मुखालिफत जरूर की थी। पाकिस्तान को $1 करोड़ 75 लाख के फंड मुख्तस किए गए, जो इंतहाई कम है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से बचने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। वाशिंगटन में जॉन केरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कल से इंशाअल्लाह 7,000 बैग डेली यहाँ पर बलूचिस्तान में आएंगे। हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद और नुकसान का अजाला करेंगे। गवादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। बलूचिस्तान में बारिशों से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। यकीन दिलाता हूँ इस खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी। इमदाद देना आपके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं, ये मुंतखब हुकूमत का फ़र्ज है। मुतासरा इलाकों में रोज़ाना खुराक के 7,000 बैग्स तकसीम किए जाएंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उनको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन को 3.5 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया। आसिफ अली जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा। पीपी के सदारती उम्मीदवार कौन? नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल होगी।
अराकीन की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। पीपी चेयरमैन से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अराकीन की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। अराकीन की पार्टी क़यादत से सदारती इलेक्शन से मुताल्लिक तफसीली मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं, अपने सूबे का हक लेने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। ऐसा निज़ाम लाएंगे कोई किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि पता चले इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। कोयटा और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। गवादर, चमन, पशीन, ज़ियारत, जोब और कलात में भी बारिश का इम्कान। केच, खुजदार, चागी, पंजगोर, वाशिक, खारान में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल न किया जा सका। न्यू मरी पड़ना में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा आबादी में बहाली का काम जारी। मरी और कोटली सतिया तहसील का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी लीपा, ग्रेस वैली, हाजी पीर शाहरा बंद होने से अवाम को मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने खुंजराब से सोस तक जाने वाले तिजारती काफिले को रेस्क्यू कर लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास के साथ अंकारा में मुलाकात। दो तरफा उमूर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यहूदियों की गैर कानूनी आबादकारी फ़लस्तीन इसराइल अमन की राह में बड़ी रुकावट है। मसाइल ख़त्म करने के लिए रमज़ान मुबारक में फ़लस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त दी जाए। क़िबला अव्वल में दाखिले पर पाबंदी के खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तुर्क सदर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने भी इसराइल को अस्करी जारहियत से बाज रहने की तनबीह कर दी। कोई ताकत फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं कर सकती। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी बुनियादों पर कामों में रुकावट न बने। शहजादा फैसल बिन फरहान।